नमस्कार, रोशन भम सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है, चुनावों की क्या नई गतिविधियां हैं, चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको किसका समर्थन मिला, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHN रोशन BHAV भव। रोशन भव पर आप देख सकते हैं बहु कुछ, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्राई सिटी में सिटी हलचल में क्या रहा। दिल्ली में एक युवती के साथ दर्दनाक घटना हुई। यहाँ पर कुछ युवकों ने, कुछ लोगों ने इस महिला के साथ दर्दनाक कृत्य किया, जिसे पंजाब महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस महिला से संपर्क करने की सोची है। इसके बारे में बातचीत करते हुए पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने बताया कि उसे जब यह सूचना मिली, इस घटना के बारे में पता चला, तो वह हिल गई। बहुत ही दर्दनाक घटना है। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही इस महिला के साथ, इस युवती के साथ संपर्क साधेंगे और जो संभव सहायता होगी वह की जाएगी। हालांकि इस मामले में SIT बना दी गई है और जांच के बाद ही पूरा कृत्य सामने आएगा। देखो, जो भी होया बहुत दुखद है। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੇਪ ਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। बुड़ैल जेल में कैद 2 कैदियों के पास से तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, सिम और अन्य सामान बरामद हुआ है। इसके बाद जेल सुप्रीडेंट की ओर से सेक्टर 49 थाना पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। बुड़ैल जेल में कैदियों के पास सामान मिलना कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कैदियों के पास से सामान बरामद होता रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार कैदियों के पास यह सामान पहुंचता कैसे है, जबकि पुलिस कहती है कि उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होती। तो आखिरकार यह सामान फिर कैदियों तक कैसे पहुंचा, यह भी पुलिस पर एक सवाल खड़ा करता है। फिलहाल इन सभी का खुलासा और जांच के बाद ही कुछ कहना रहेगा। DSP PRO राम गोपाल ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिसकी भी गलती पाई गई उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें मामला ये है कि ये 31 तारीख को कोई 2:15 बजे के आसपास वहाँ पे जेल में जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उनकी चेकिंग की, और चेकिंग के दौरान वहाँ पे एक जो मुलजिम है उसके पास एक एयरटेल का सिम रिकवर हुआ, और जो एडिशनल SP साहब हैं उनके बयान पे FIR दर्ज करके उस पर उसको पुलिस जांच कर रही है इसकी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फिजिकल के दौरान हुए फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड रामफल को पंचकुला पुलिस ने हिसार जेल से पंचकुला लेकर आई। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। हिसार जेल में बंद रामफल को पंचकुला पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर पंचकुला कोर्ट में पेश किया और आरोपी रामफल का 2 दिन का रिमांड पुलिस ने हासिल किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की गई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में अभी तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रामफल को हिसार जेल से पंचकुला पूछताछ के लिए लाया गया। पुलिस जांच अधिकारी सुनीता के बताया कि आरोपी रामफल इस भर्ती मामले में दलाल का काम करता था और मामले में सेटिंग भी की थी। इस आरोपी को हिसार की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है और पुलिस का कहना है कि आरोपी का इस सारे प्रकरण में नाम सामने आया था, जिसके बाद इसको प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। एक्चुअली ये बीच का काइंड ऑफ दलाल है जिसने पैसे लिए शायद, और इसने सेटिंग की थी कुछ। ये हिसार जेल में था और अभी से प्रोटेक्शन वारंट पे यहाँ लाया गया है। कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट से हमने इसको पुलिस रिमांड पे लिया है, जो बाकी अभी तफ्तीश चल रही है। 2 दिन का मिला है। जो भी केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। इसका नाम रामफल है। देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी। इसका नाम आया है, इसीलिए इसको अरेस्ट किया गया। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में पंचकुला पुलिस ने 84 लोगों के खिलाफ एक और FIR दर्ज की है।
आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में अभी तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 84 और लोगों की लिस्ट सौंपी गई है। पंचकुला के एसीपी विजय नेहरा ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दी गई 84 लोगों की लिस्ट को लेकर पंचकुला पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर ली है। उन्होंने बताया कि इस लिस्ट को लेकर पंचकुला पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में दर्ज एफआईआर में हिसार जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए आरोपी रामफल से भी पूछताछ की गई है, जिससे काफ़ी खुलासे हुए हैं। देखिए, ये 84 व्यक्तियों की जो संदिग्ध कैंडिडेट हैं उनकी एक लिस्ट हमें प्राप्त हुई थी। इस बारे में जो पहले से मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी माननीय आयोग की तरफ से, उसमें जो डेटा हमारे को जो अब तक जो शेयर किया गया था उससे हमने मैच करके उसका अध्ययन करके और इनकी एक सेपरेटली फिर एफआईआर जो है दर्ज की। ये कैंडिडेट्स हैं जो डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं जी, इनको जांच में शामिल करके और जो है पूछताछ की जाएगी और नियमानुसार आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये तो अनेक जिलों से संबंधित व्यक्ति हैं। देखिए, उससे अभी रिमांड जो हमने हासिल किया था, जो रामफल एक मुख्य सस्पेक्ट है, आरोपी है, उसने कई बातें बताई हैं, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, जिसमें वो उसका एक ये इंडिकेशन था कि भाई कुछ सरकारी कर्मचारी भी ऐसे हैं जो कैंडिडेट्स की जगह अनुचित रूप से बैठ कर जो है रिटन एग्जाम में शामिल होते हैं। देखिए, उनको भी जो है हम वेरीफाई करेंगे, जो डेटा हमारे पास उपलब्ध हो रहा है उसके आधार पर वेरीफाई करके उनसे भी पूछताछ करके जो आगे नियम के अनुसार कार्रवाई जो है करी जाएगी। उसमें कैंडिडेट्स का तो उसने पूरा भी नहीं अभी खुलासा किया है कि कितने कैंडिडेट्स थे, लेकिन पैसे बारे में जैसे पहले ही कैंडिडेट्स ने बताया है वो अलग अलग अमाउंट्स हैं, जैसे 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख इस तरह का जो है ये पूरा उसका सिलेक्शन जो है लास्ट तक करवा कर देने के नाम पर प्राप्त करते थे। देखिए, जो कैंडिडेट्स हैं कई बार वो खुद भी आ जाते हैं, अदरवाइज अपने जो है सोसाइटी में जो सोर्सेज हैं, जो लिंक्स हैं, उनके थ्रू पता लगता था कि भाई ये इस प्रकार का काम करने वाले हैं और आपका ये करवा सकते हैं अनुचित रूप से, तो कैंडिडेट्स भी हैं कर लेते हैं। कई बार ये एल्योर भी करते हैं कि जी हम आपका जो है ये करवा देंगे सिलेक्शन। देखिए, उसका बैकग्राउंड ये है, वो बर्खास्त पीटीआई टीचर है और कोचिंग सेंटर तो नहीं चलाता, ऐसा नहीं अभी हमारे सामने आया है। नहीं, जेल में तो ये अभी 1-2 महीना पहले जो है हिसार जेल में हिसार से संबंधित एक मुकदमा है, उसमें गिरफ्तार हो गए बंद था। उससे पहले ये बाहर था और इस प्रकार के कामों में लिप्त था। देखिए, उस बारे में तो अभी जांच जारी है कि इनका क्या क्रियाकलाप रहा है और कहाँ कहाँ इन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं। वीरवार को सुबह से ही बारिश होती रही, रिमझिम बारिश, कभी तेज बारिश और बादल छाए रहे। दिन भर सर्द हवाएं चलती रही, जिसके चलते तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई, ठंड बढ़ी। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी पाकिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है और हवाओं के सहयोग से अरब सागर से शोर आ रहा है, इसलिए सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से बुधवार रात से ही बारिश के आसार बनने हुए। वीरवार को बारिश होती रही, पूरा दिन बारिश में बीत गया। शुक्रवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ कमजोर पड़ जाएगा, जिसके कारण बारिश हो सकती है, लेकिन हल्की फुल्की। दिन के तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट रह सकती है। रात के तापमान में भी इतने ही डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी। इस दौरान हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है, जिसके कारण सर्द हवाएं चलेंगी। इसके बाद 5 फरवरी को पहाड़ों से मॉइस्चराइजर मैदानों की ओर शिफ्ट होगा, जिसके कारण चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र में कोहरा छा सकता है। हालांकि 1-2 दिन के बाद कोहरा छाने की संभावना है, लेकिन उम्मीद लगाई जा सकती है कि 15 फरवरी के बाद मौसम साफ होगा। पंजाब में होने वाले चुनावों में पंचकुला से भारी मात्रा में शराब भेजी जानी थी, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना पर 202 पेटी शराब की पकड़ ली। आरोपी कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस कैंटर समेत शराब को जब्त कर आगामी जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार सेक्टर 19 पुलिस चौकी की टीम को बुधवार दोपहर करीब 3 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्लाट नंबर 61 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में बने शराब के गोदाम से पंजाब में होने वाले चुनावों के कारण पंजाब में बिना लाइसेंस व परमिट के शराब भेजी जा रही है। सूचना पाते ही पुलिस टीम ने अमरटेक्स चौक के पास नाकाबंदी कर दी। शाम करीब 4 बजे इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से एक कैंटर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस कर्मियों ने ड्राइवर को हाथ देकर रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने कैंटर को धीरे करके अचानक से रेस देकर भगाने का प्रयास किया।
इसके पश्चात पुलिस ने कैंटर का पीछा किया और कैंटर चालक दोबारा से इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में घुस गया। इसके बाद कैंटर चालक अपने कैंटर को प्लाट नंबर 61 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 पंचकुला के बाहर छोड़कर प्लॉट के अंदर भाग गया। कैंटर को चेक करने पर उसके अंदर से शराब की 202 पेटी अंग्रेजी शराब रॉयल चैलेंज बरामद हुई। प्लाट के गेट के पास एक व्यक्ति पुलिस को मिला। उसने बताया कि ये इस गोदाउन का मैनेजर है। पुलिस ने मैनेजर से प्लॉट के बाहर खड़े कैंटर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। जब पुलिस कर्मी ने मैनेजर को कैंटर में पकड़ी शराब का लाइसेंस परमिट दिखाने के लिए कहा तो उसने बताया कि अभी उनका आदमी लाइसेंस लेकर आ रहा है। हाल ही में आईवी हॉस्पिटल मोहाली में एक दुर्लभ एंडोवास्कुलर सर्विस से 22 वर्षीय युवक के सिर में चोट लगने के बाद धीरे धीरे लगभग जा चुकी आंखों की रोशनी को फिर से सफलतापूर्वक रिस्टोर किया गया है। युवक का इलाज करने वाले आईवी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी के हेड डॉक्टर विनीत सागर ने गुरुवार को यहां एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि 1 महीने पहले मोहिंदर के सिर में एक दुर्घटना के कारण गंभीर चोट आई थी। युवक की दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। हादसे में 15 दिन बाद मोहिंदर ने अपनी बाईं आंख में भी रोशनी जाने की शिकायत की। उसे आईवी हॉस्पिटल में लाया गया जहां डॉक्टर सगर ने उनकी जांच की और उसके बाद युवक का इलाज शुरू हुआ। खून के आदान प्रदान नहीं होने से मरीज को ब्रेन हेमरेज का खतरा होता जा रहा था, जिसका कारण न केवल उनकी बाईं आंख की दृष्टि तेजी से घट रही थी और अगर इस का इलाज नहीं किया जाता तो मस्तिष्क में भी घातक ब्रेन हेमरेज हो सकता था। युवक का इलाज इंडोवेस्कुलर तकनीक से किया गया, जिसके माध्यम से उनकी बाईं आंख की दृष्टि को संरक्षित किया गया। डॉक्टर सागर ने कहा कि मरीज में अब सुधार हो रहा है और उसकी आंख की सूजन भी गायब हो गई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की ओर से चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि सरकार ने उनसे वायदा किया था लेकिन वह वायदा पूरा नहीं किया गया, जिसमें उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि 7 फरवरी को अपने स्तर पर सभी कक्षाओं को खोला जाएगा, क्योंकि जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं उस राज्य में तो स्कूल खुले हैं और हरियाणा में राज्यों को खोलने की परमिशन नहीं है। शर्मा ने कहा कि 134A की पहली लिस्ट में दाखिली करवाते समय सरकार ने कहा था कि जल्द ही बकाया पैसों का भुगतान के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा और 34A के तहत 9वीं से 12वीं कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों की फीस भी निर्धारित कर दी जाएगी। स्कूलों ने सरकार के इसी आश्वासन पर दाखिले किए थे, लेकिन सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया और सरकार ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है, एसोसिएशन उन बच्चों का दाखिला नहीं करेगी। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थायी करने की मांग बहुत पुरानी है और हरियाणा प्रदेश में अभिभावक जगह जगह पर प्रदर्शन कर स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हंसने हंसाने और गुदगुदाने के लिए पंजाबी फिल्म छल्ले पै गए पल्ले 4 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म के निर्देशक और स्टारकास्ट की टीम चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पहुंची। फिल्म को लेकर अपनी अपनी खटी मीठी बातों को याद किया। फिल्म के निर्देशक मनजीत सिंह धोनी ने इस मौके पर पत्रकारों को बताया कि यह फिल्म और हल्के फुल्के मनोरंजन से भरपूर रहेगी। गोयल म्यूजिक की ओर से विनर फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी कॉमेडी फिल्म चल्ले पै गए पल्ले गुरमीत साजन, गुरजीत चित्रकार, दिलावर, सिद्धू प्रकाश, मधु, मेघा शर्मा और परमजीत व कान्हा ने बतौर स्टार कास्ट इसमें काम किया है। उन्होंने बताया कि छल्ले पै गए पल्ले फिल्म 4 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। कोविड-19 के दौर में लगभग हर इंसान तनाव में है। उन्हें हटाने और तनाव से बाहर निकालने के लिए उनकी टीम ने पूरी मेहनत की है। निर्देशक का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि दर्शकों का उनकी फिल्म को प्यार मिलेगा। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ, नई सुर्खियों के साथ, नए कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।